नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2024 अगस्त में होना है दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे सेट नंबर पहला। आज हम बताने वाला हैं आपको सेट नंबर दूसरा। तो दोस्तों, अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला वीडियो को देख ले, यानी सेट नंबर पहला। और आज का जो सेट होने वाला है दोस्तों, वो सेट नंबर दूसरा है। तो चलिए जल्दी से, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा निम्न किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा? दोस्तों, इसमें 100 गुना 10 यानी घंटा और गुना 5 और टोटल में 1000 से भागा दिया जाता है दोस्तों। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने को क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी चाल भिन्न होना। चाल अलग रहता है दोस्तों, इसीलिए वे मुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के इस रूप में किसी से संबंधित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोस्तों, जब एक एक समान वृत्तीय गति में होता है तो वेग जो होता है, यानी कि एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। और जो भी होता है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत होता है। देखिए, यहाँ से भी आया तो एक दूसरे के लंबवत हो गया, यहाँ से भी हुआ तो एक दूसरे का लंबवत हो गया, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु का वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? यानी ग्राफ में से चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? पहला है, किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर। कहता है अगला के है दूसरा का, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर। तो इसमें हो जाता है दोस्तों, कहता किसी कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, ये भी हो जाता है। अगला है, कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए नहीं होगा। अगला है, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो ये सही है दोस्तों कि दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। चुंबकीय रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, तो यह भी सत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, C60 एक अणु है जिसमें से किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित तर्क के अनुसार 8 40 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 3 15 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार करते हुए 52
निम्नलिखित में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे को 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 पचे 15, यानी इसमें भी 5 से गुना है तो आप इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5 दूना के 10, हाथ में 1 और 5 पचे 25 और 1 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों, पहला ई है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें टोटल 7 त्रिभुज हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह पर आएगी। देखिए दोस्तों, लास्ट और फर्स्ट को जोड़िए, 14 16 को जोड़िएगा तो 30 आएगा, और 17 13 को जोड़िएगा तो भी 30 आएगा, मतलब दोनों तरफ 30 आ रहा है दोस्तों। देखिए 17 4 21 और 12 9 21, यानी तो यहाँ हो जाएगा 32 और 17 49, और 29 में से आप 20 को जोड़ दीजिएगा तो 49 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 20। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलास। Select the most appropriate meaning of the given item. The lion is शेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लार्जेस्ट पोर्शन। Select the most appropriate option to fill in the blank. The wind blows so that at night the many trees fill in the park. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेटल। अगला है दोस्तों, ही इज रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका सही होगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words. A story of an individual written by himself। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑटोबायोग्राफी। Select the most appropriate synonym of the given word, interfere। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, होलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉलिड। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई भी त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए, यानी ऑप्शन डी सही मारिएगा। कब? जब कोई भी वाक्य में त्रुटि नहीं रहे तब। तो यहाँ कहता है वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु को नाश करेंगे, तो इसमें त्रुटि कहते हैं दोस्तों, वीर सैनिक कहते हैं, सैनिक तो खुद वीर होते हैं दोस्तों। तो क्या, और ऑप्शन बी में है कि हम विद्रोही शत्रु हैं, शत्रु हमेशा एक दूसरे के विद्रोही होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं क्या कहूं आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनिल, यानी वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तितिर्सा, तितिर्सा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से चित्रंजन का विलोम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नश्वर। अगला है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरस्कार।
विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैथिली भाषा से संबंधित है विद्यापति। अगला है जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दंडनीय। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। तो ये सही है दोस्तों। अगला कहता है कि इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था। ये भी सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1976 ईस्वी में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति क्रम क्या है, माने कौन से क्रम के भारत के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15वें। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की संवहनीय से संबंधित आयाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दाता निधि पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है एस एच जी बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉबार्ड। अगला है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में। भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। अगला है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के क्रांति यानी विद्रोह या क्रांति का नेतृत्व किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कौन सम्मिलित नहीं है? चाल्कोपाइराइट्स यानी CuFeS2 चाल्कोपाइराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। मैग्नेटाइट जो लोहा का अयस्क है। और एस्मिथोनोसाइट जो जिंक का अयस्क है। अर्जेनेटाइन जो चांदी का अयस्क है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इसका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो घोल होता है वो देने के बाद पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। या ऑप्शन सी ये दोनों सेम है दोस्तों। प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। आप ए चाहे सी दोनों में से कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए।
उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है, तो ये भी सही है। स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से सभी सही है। विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 किस प्रकार के लवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिश्रित लवण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, डोबरेनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों को समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ये ठीक है दोस्तों। अगला है जे JW डोबरेनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। ये भी ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नींबू में जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर में जो होता है सॉल्ज्यलिक एसिड होता है, और बिच्छू बुट्टी के चुभने वाले जो रोए होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तितली, सॉरी तिल्ली 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 दोस्तों। ये मैथ के प्रश्न आ गया दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। आंसर हम बता देते हैं कि 51 के आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 120 आएगा, और 52 को जो है इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, और 53 का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी आएगा। 54 है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिव्या ने 1 रुपये में, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। अगला है कि कॉट स्क्वायर बी या और माइनस कोसेक स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए। जो एंगल जो लेना है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा लेना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूंकि फार्मूला है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन साइन यहाँ चेंज है दोस्तों, इसलिए माइनस लग जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट जो आया था दोस्तों वो 1919 में आया था, और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था 1918 में आया था। तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पहले 1917 आएगा, उसके बाद 1918 आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में रॉलेट एक्ट जो आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ईल। अगला क्वेश्चन है, मंदारिन भाषा के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि चीन की। मंदारिन भाषा जो है दोस्तों वो चीन भाषा के आधिकारिक, चीन देश की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है,
ग्रैमी जीतने वाली यानी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्वी शाह। अगला है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 मार्च 2005 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलग्रेड यानी 1961 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य जो चुना गया था वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो द्वितीयक सेवाएं में दोस्तों उद्योग और विनिर्माण सम्मिलित रहता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विनिर्माण। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा होता है तो दोस्तों प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, यही राजकोषीय घाटा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्पादन का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता का सृजन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, कि भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1.8। जनरली दोस्तों 1 से 1.5 लीटर विसर्जित करता है, लेकिन 1.5 लीटर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग 1.8 लीटर मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। बेटकर द्वारा यानी जिम बेक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटोजेवा। दोस्तों मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है यानी कवक है, जंतु है, एल्यूमिनिया था, और प्रोटोजेवा इस संघ से संबंधित नहीं था। कौन सा ऊतक पौधे के कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्क्लेरन काइमा। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पुंकेसर। डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में से किससे जुड़ा होता है? तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, एटीजीसी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, यानी मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो होता है वो बढ़िया खून को ऑक्सीजन युक्त रक्त में ले जाती है। शिरा खाली बोलेगा दोस्तों तो खराब खून को फेफड़े तक ले जाती है, और फुफ्फुस जो इसमें लग गया है उसको फेफड़े से यानी कि पूरे शरीर में फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्बिलिका ऑफिसिनेसिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, उसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आंवला।
अगला क्वेश्चन है माध्यम 1, 2 और 3 का अपर्तनांक क्रमशः 1.31, 1.38 और 1.44 है। यदि माध्यमों को प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखिए दोस्तों, अगर जिसका अपर्तनांक ज़्यादा है उसमें प्रकाश की चाल कम होगा और जिसका अपर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे को एक शीर्ष के तार से जुड़े हुए हैं। यदि क्षैतिज तार से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई निकालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 25 मीटर। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग हल कर लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है तो परिमाप बराबर 3a होता है दोस्तों, यानी कि ये कट जाएगा तो 12 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी 64√3। एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4a। तो काट दीजिएगा तो आप लोग 3 और 1 यानी 31 आ जाएगा और 31 में स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 31 में 31 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा 961 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बिंदु P यानी 7 और -3 के भुज और कोटि के अंतर। तो देखिए दोस्तों, x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। दोनों का अंतर है यानी कि 7 और -3, ये दोनों को अंतर करना है दोस्तों। तो अंतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7 और 3 10 हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 को 123 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 20 को 402 से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार 13 को निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, 11 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, यानी 11 के स्क्वायर की जगह तो 121 और 121 में 2 जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिएगा तब 123 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर में जोड़ दीजिएगा 2, तो यानी 20 20 है 400 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 402 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 13 को करिएगा तो 169 और 169 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 171, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसको बनाइएगा दोस्तों तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन बी 316। इस रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरित जल पट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल डमरू। जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अपिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे पी हेगड़े, सही है। चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो मेधा पाटेकर थे। और शांत घाटी आंदोलन जो बाबा आमटे, ये गलत है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोध गया। 1921 ईस्वी में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त।
गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी म्यांमार। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत को। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2.44%। अगला क्वेश्चन है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 25 जनवरी। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के कौन से नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 26वें हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। तो दोस्तों आज के हम लोग सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम आपको सेट नंबर 3 लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।